माओं के लखते जिगर छिन गए, जिम्मेदार कौन? पिम्स की नर्सरी में आग कैसे लगी पता न चल सका। इंक्वायरी कमेटी की बुरी रिपोर्ट तैयार, आज वज़ीर-ए-आज़म को पेश की जाएगी। वफाकी हुकूमत का जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन के लिए 50-50 लाख रुपए का ऐलान। वुरसा से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। बच्चे झुलसने से नहीं बल्कि दम घुटने से जाँ बहक हुए। शनाख्त मुमकिन थी इसलिए DNA टेस्ट नहीं किए। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सानहे का जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर ये सबके बच्चों की जिंदगियों का मसला है ना। सुन ले मशाल साहब, सुन ले। नहीं करते सर, आप मना। ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन बोले बैठ जाता हूं मैं, मुझे कोई शौक नहीं जवाब देने का। मिनिस्टर साहब आप बात कर लें। बोले मैं बैठ जाता हूं सर। मिनिस्टर साहब फ्लोर आपके पास है, आप बात कर लें सर। सेनेट में वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल के खिताब के दौरान एहतजाज और शोर शराबा, कहा 14 नौमौलूद जान से गए, इस पर कोई वजाहत नहीं, खुद को जिम्मेदार समझता हूँ, एहतसाब के लिए पेश कर दिया। कमेटी बनाने पर कोई एतराज नहीं, लेकिन 40 दिन में कुछ नहीं हो सकेगा, रिपोर्ट आने दें, किसी जिम्मेदार को नहीं छोड़ा जाएगा। निज़ाम सेहत में इनकलाबी इस्लाहात की जरूरत है, रोजाना 1300 बच्चे मर रहे हैं, आए बैठ कर अगले बच्चों को मरने से बचाएं। सानहाए पिम्स, कौमी असम्बली में मुत्तफिका करारदाद मंजूर, हुकूमत जिम्मेदारों का तयन करके सख्त सजा दे। करारदाद का मतन ऐवान ने मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के क़याम की मंजूरी दे दी। जिम्मेदारों का बिला ताख़ीर एहतसाब होना चाहिए। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम करना होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का खिताब, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा अलमनाक सानहे पर शर्मिंदा हैं, तहकीकात में कोई रियायत नहीं होगी, तफसीली रिपोर्ट 7 रोज में आ जाएगी। राजा परवेज अशरफ बोले हर सानहे के बाद कमेटी बना दी जाती है, कुछ रोज बाद भूल जाते हैं। 3 दिन हो गए, अभी तक ये पता नहीं चला नर्सरी में आग कैसे लगी। सानेहा पिम्स पीपल्स पार्टी का तहकीकाती कमेटी पर अदम एतमाद का इजहार। शेरी रहमान का कहना था पिम्स और CDA की रिपोर्ट्स मुत्तसादुम हैं, बूढ़े हो गए हैं, कभी AC से चिंगारी निकलते नहीं देखी। सेनेटर अली जफर बोले चीख चीख कर कह रहे थे सेहत का बजट कम ना करें, इसका असर अस्पतालों पर होगा, जानबूझकर सेहत का बजट कहीं और इस्तेमाल किया गया। सानेहा पिम्स के जिम्मेदारान के तयन और सजा के लिए मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। पिम्स में 14 नौमौलूद की जान जाना संजीदा मामला, आज़ाद इंक्वायरी करवाकर जिम्मेदारों को करार वाकई सजा दी जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का मुतालबा, कहा बताया जाए किसने लॉक किया, किसने बच्चों को बंद रखा, अलार्म क्यों नहीं बजा, लोग देर से क्यों पहुंचे। वज़ीर आज़म हो, जज या ब्यूरोक्रेट, इलाज सरकारी अस्पताल में हो, प्राइवेट अस्पताल में इलाज पर पाबंदी होनी चाहिए। ऐसा कानून बनाने से सरकारी अस्पताल आलमी मयार के मुताबिक हो जाएंगे। परवेज रशीद ने सेनेट में निज़ाम सेहत पर सवालात उठा दिए, कहा सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने पर भी पाबंदी लगाई जाए। हम मजम्मत करते हैं, आंसू बहाते हैं और फिर नए अलमिया का इंतजार करते हैं। नया वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर कौन? इंतखाब कुछ देर बाद। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी नून लीग के उम्मीदवार, जीत के लिए 27 वोट दरकार। नून लीग के 31 अरकान, एक इत्तेहादी की हिमायत भी हासिल। पीपल्स पार्टी के सरदार मुख्तार खान भी मैदान में। PP 14 नशिस्तों के साथ असेंबली में मौजूद। नौजवान सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे से मुतासरा गैर यकीनी आलमी माहौल में बामायनी किरदार अदा करें। नौजवान नस्ल को हकायक पर मबनी सोच अपनाने की जरूरत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। नौजवानों के लिए तालीम, हुनरमंदी और कारोबारी सलाहियतों की अहमियत पर जोर। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर बातचीत। पाकिस्तान के खित्ते और दुनिया में अमन व इस्तेहकाम, खुशहाली के फरोग की कोशिशों पर बातचीत। मक्का मुआहिदा पूरे खित्ते में इत्तेहाद और अमन का पैगंबर। दिफाई मुआहिदे से सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान मजीद करीब आए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वज़ीर माहौलियात से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं, दोनों ममालिक को इक्तिसादी और ज़रई शोबों में भी ताउन बढ़ाना होगा। शाह सलमान और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा से राबता, इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत, नए OIC सेक्रेटरी जनरल इंतखाब पर सऊदी वज़ीर ख़ारिजा को मुबारकबाद, इसहाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारिजा का भी टेलीफोनिक राबता, दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई पेशरफ्त पर करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात, जुडिशल कमीशन की पहली बैठक, मकतूल के वालिदैन, बहन और वकील पेश। तफ्तीश नहीं करनी, सिर्फ हकायक जानने हैं, कोशिश होगी सब कुछ सामने आ जाए। 30 दिन में कार्रवाई मुकम्मल करनी है, कोई अफसर खराब हो सकता है, सारा इदारा नहीं। जस्टिस उमर सियाल की गुफ्तगू, मकतूल के वालिद का जुडिशल कमीशन पर एतमाद का इजहार, कार्रवाई मंगल तक मुलतवी, कमीशन को तमाम दस्तावेजात जमा करवा दी, मुतल्लिका अफसरान का ट्रांसफर किया जाए। वकील जिब्रान नासिर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पहले दिन से ही केस में पुलिस की गैर संजीदगी नजर आ रही है। तेहरान से बातचीत चाहते हैं, ना ही किसी से मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं। ट्रंप का नया पैंतरा, ईरान की फौजी सलाहियतें इंतहाई महदूद होने का भी दावा, कहा अब हुर्मुज़ खुली और हमारे कंट्रोल में है। ईरान में इस वक्त कोई चीज नहीं दाखिल हो रही। तर्जुमान व्हाइट हाउस की भी ईरान से मुज़ाकरात की तरदीद, कहा संजीदा मुज़ाकरात का कोई इशारा नहीं मिला। ईरान से मुतालिक अब भी तमाम ऑप्शन ज़ेरे गौर है। अमरीकी सदर का एक और अनोखा इकदाम, कनाडा की लेक ओंटारियो का नाम तब्दील करके लेक अमरीका रख दिया। अमेरिका पर एतमाद नहीं, लेकिन मुफाहमती याददाश्त पर कारबंद रहने के लिए पुरज़्म है। ईरानी सदर का दो टुक पैगाम। मसूद पेज़ेश्कियान का कहना था तेहरान अपने मुफाहमती वादों से पीछे नहीं हटेगा, जंग के खात्मे के बगैर आपने हुर्मुज़ नहीं खुलेगी। सरबराह ईरानी कौमी सलामती काउंसिल मोहसिन रज़ाई बोले तेहरान आपने हुर्मुज़ खोलने के लिए शराइत की फहरिस्त तैयार कर रहा है। नाकाबंदी बरकरार रही तो अमरीकी इक्तसादी मुफादात को निशाना बनाएंगे। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है सिफारतकारी को दोबारा दुरुस्त समत पर लाना नामुमकिन नहीं। अमरीका को सादा सी हकीकत समझना होगी कि दबाव कारगर नहीं होता। सेंटकॉम के सरबराह का अपने हुर्मुज़ से तमाम बारूदी सुरंगें हटाने का दावा। एडमिरल ब्रेट कॉपर कहते हैं सुरंगें कई माह कबल पास ज़राइन इनकलाब ने बिछाई थीं। आज बैनुल-अक़वामी बहरी गुज़रगाह खुली और सरगर्मियों में तेजी आ रही है। अमरीकी फोर्सेस ने 1500 तिजारती जहाज़ों को आबी गुज़रगाह से गुजरने में मदद फराहम की। विफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेरे सदारत एक्सेल लोड कंट्रोल रजीम से मुतालिक अहम इजलास। NHA के कानूनी फ्रेमवर्क में एक हफ्ते के दौरान ज़रूरी तरमीम की हिदायत, कहा तरमीम का मकसद एक्सेल लोड से मुतालिक कानूनी और ऑपरेशनल रुकावटों को फौरी दूर करना है। अब ट्रकों पर ज्यादा वजन डालने वाली फैक्ट्रियों पर जुर्माने आयद किए जाएंगे। माल बरदार गाड़ियों को 100% वे स्टेशन से गुजारना लाजमी करार। जमात इस्लामी का 3 सितंबर को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। पेट्रोलियम लेवी खत्म करके अवाम को रिलीफ देना होगा। हमारा एहतजाज महदूद नहीं। हाफिज ज़ईमुर रहमान का लाहौर में धरने से खिताब, कहा हुकूमत जवाब दे रात रात भर बिजली क्यों नहीं आती। बिजली की पैदावारी सलाहियत तलब से दोगुनी है तो लोड शेडिंग क्यों हो रही है। मुल्तान में तनख्वाहें ना मिलने पर सुथरा पंजाब के वर्कर्स का एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारे, एक रोज में तनख्वाहें देने का वादा किया गया लेकिन अभी तक अदायगी नहीं हुई। इंतजामिया को झूठ बोलने के सिवा कुछ नहीं आता। घरों में फाकों की नौबत आ गई। मुलाजमीन की दुहाई। हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें दहशतगर्दी में मुलविस। RSS के साबिक कारकुन यशवंत शिंदे का एतराफ। RSS विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को दहशतगर्द तंजीमें करार देने का मुतालबा, कहा 2000 की दिहाई में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बम धमाके हुए। RSS VHP अरकान ने मंसूबा बंदी की। धमाकों का इल्जाम मुसलमानों पर डालने के लिए मुझे खुफिया ऑपरेशंस की तरबियत दी गई।